शाम का सूरज गहराते साये में था जब दमिश्क की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। यह सन्नाटा मामूली नहीं था, बल्कि एक हुकूमत के पतन का आगाज था। बशर अल असद, जो कभी पूरे सीरिया पर राज करते थे, अब अपने ही मुल्क में पराये हो गए थे। उनकी सल्तनत, जो कभी उनकी ताकत और रौब का आईना थी, अब उनके लिए एक कैदखाना बन चुकी थी। असद ने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बना रखा था जो उन्हें बाहरी दुनिया की सच्चाई से महरूम रखता था। उनके करीबी सलाहकारों ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी पकड़ अब भी मजबूत है, लेकिन सच्चाई यह थी कि बगावत का शोला पूरे सीरिया को अपनी आगोश में ले चुका था। उनके वफादार कहे जाने वाले लोग धीरे धीरे अपने हाथ खींच रहे थे। जब असद ने महसूस किया कि वक्त उनके हाथ से फिसल रहा है, तो मायूसी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह एक तवील रात थी जब उनके महल के कमरों में फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। साजिशों और नाकाम कोशिशों के बीच असद को यह एहसास हो गया कि वतन छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक रात जब अंधेरा गहरा था और सड़कों पर सिर्फ फौज की गाड़ियां दौड़ रही थीं, असद ने अपना सफर शुरू किया। यह सफर दमिश्क से उनके महल की दीवारों के पार और फिर शायद किसी बेगाने मुल्क की तरफ था। क्या यह उनकी आखिरी रात थी या एक नए खेल की शुरुआत? क्या असद अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर हमेशा के लिए गुमनाम हो जाएंगे या कोई नई चाल चलेंगे? सीरिया की आवाम के लिए यह कहानी एक सबक है। ताकत और घमंड का अंत हमेशा कड़वा ही होता है।